हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी अरेंज मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो चैनल पर न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांग जी दोनों एक दूसरे को कडल करके सो रहे थे। जैसे ही वांग जी और विंग गहरी नींद में थे, तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करता है। वांग जी जो देख धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है, लेकिन तभी वो अपने ऊपर कुछ हैवी वेट फील करता है। लेकिन जैसे ही उसकी आइज़ ओपन होती हैं तो वो विंग को अपने सामने देखता है। ये तो विंग का अब डेली रूटीन हो गया था। वो जब भी वांग जी के पास होता, वो बिल्कुल नाइट में सोते टाइम वांग जी के ऊपर आ जाता। वांग जी गहरी सी सांस लेता है, तभी वो अपना फ़ोन देखता है। जैसे ही फ़ोन दिखता है तो फ़ोन न्यूसेन का था। वांग जी जल्दी से फ़ोन पिकअप करता है, तभी न्यूसेन वांग जी से कुछ कहता है। वांग जी एक स्मग करता है और कहता है, ठीक है न्यूसेन, तुम मेरा वेट करो, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। ऐसा कहता है और फ़ोन कट कर देता है। तभी हम विंग को देखते हैं। विंग जो अभी भी वांग जी की नेक में अपना फेस छुपाए हुए था और बहुत गहरी नींद में था। तभी वांग जी जो पहले तो थोड़ी देर विंग के फेस को देखता है, फिर वो धीरे धीरे विंग को उठाने की कोशिश करता है। वो कहता है, विंग उठो। लेकिन विंग जो इतनी नींद में था, वो कहता है, सीजे मुझे थोड़ा सा और सोने दीजिए ना प्लीज़। ऐसा कह के वो और वांग जी से चिपक जाता है। वांग जी को एक फेस पे एक स्माइल आ जाती है। अपने मन में कहता है, ये बच्चा अभी भी ये समझ रहा है कि ये अपनी सीजे के घर है। ओ गॉड, मैं इसका क्या करूं, ऐसा सोचता है। तभी वो फिर से कहता है, विंग जल्दी से उठो, हमें कहीं जाना है। लेकिन जैसे ही विंग की कानों में वांग जी की आवाज़ जाती है, वो जल्दी से अपनी आइज़ ओपन करता है। तभी वो देखता है वो पूरी तरीके से वांग जी के ऊपर था। वो एकदम से शॉक हो जाता है और हड़बड़ में जल्दी से वांग जी के ऊपर से हट जाता है और कहता है, सॉरी गग्गा, वो मुझे नींद में पता नहीं चला। तभी वांग जी जो सीधे बैठ जाता है बेड पर और विंग की तरफ देखता है और कहते हैं, विंग रिलैक्स, कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि ये तो तुम्हारी सोने की हैबिट है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, तभी वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के फोरहेड पे जो बाल आ रहे थे उन्हें धीरे से हटाता है और कहता है, जाओ जल्दी से फ्रेशन अप हो जाओ, फिर हम कहीं जाएंगे। विंग कहता है, कहाँ गग्गा? वांग जी कहते हैं, विंग मैंने कहा ना, ये सरप्राइज़ है, जाओ तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। विंग विंग तो बहुत खुश था। विंग को लग रहा है पता नहीं उसके लिए वांग जी ने क्या सरप्राइज प्लान किया है। विंग जल्दी से बेड से उठता है और दौड़कर वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी जो जाते हुए विंग को बस देख रहा था। थोड़ी देर में ही अब हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों अच्छे से रेडी होकर नीचे आते हैं। वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ रखा था। जैसे ही वो नीचे आते हैं, लेनी उन दोनों को देखती है। तभी लेनी कहती है, वैसे तुम दोनों आज सुबह ही सुबह इतना रेडी होके कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है, मॉम मैं विंग को बाहर लेकर जा रहा हूँ, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। लेनी कहती है, पर तुम लोगों को इतनी जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग अपनी डेट एंजॉय करो, ठीक है? पर तुम सुबह ही सुबह डेट पे जा रहे हो। वांग जी कहता है, मॉम हम डेट पर नहीं जा रहे। ये ऐसे कहता है। उधर भीम जब डेट नाम सुनता है तो उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है और कहीं ना कहीं वांग जी के ईयर भी थोड़ा पिंक हो गए थे। लेकिन वो खुद को संभालता है क्योंकि वो जानता है उसकी मॉम अगर थोड़ा कुछ और शुरू हुआ तो पता नहीं क्या क्या कहने लगेंगी। तभी लेनी अनोइंग सा फेस बनाती है और कहती है, तुम बहुत बुरी बेटी हो, पता है तुम्हें? वांग जी कहते हैं, मुझे पता है मॉम, पर अभी हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है? और अंकल और ब्रदर को बता देना, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। ऐसा कह के विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है। बाहर जॉन ऑलरेडी उनका वेट कर रहा था। वो दोनों कार में बैठते हैं और जॉन भी उनके साथ बैठता है और फाइनली वो वहाँ से निकल जाते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। कार जो एक बहुत बड़े से बिल्डिंग के सामने जाकर रुकती है। जैसे ही विंग वो बिल्डिंग देखता है तो एक पल के लिए शॉक हो जाता है। वो वांग जी से कहता है, गगा हम यहाँ क्यों हैं? वांग जी विंग की तरफ देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, विंग तुमने इतना टाइम वेट किया है ना, बस थोड़ा सा और। ऐसा कहता है। वो दोनों सीधा ऊपर चले जाते हैं। तभी वांग जी लिफ्ट में जाता है। लिफ्ट से वो सीधा ऊपर जाते हैं और वो एक अपार्टमेंट के सामने रुकते हैं जहाँ वांग जी
डोर नॉक करता है। तभी एक पर्सन जो डोर को ओपन करता है। विंग तो बस उसे देखकर ही शौक था। वो पर्सन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, ओह वांग जी, अच्छा है तुम आ गए। पता है तुम्हारा सरप्राइज कब से तुम्हारा वेट कर रहा है। तभी वांग जी विंग जो उसे बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। तभी न्यूसेन कहता है, ओ विंग, मुझे पता है कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, पर तुम मुझे अगर ऐसे देखोगे तो तुम्हारे हस्बैंड को बहुत बुरा लगेगा, पता है। और सोच लो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारा हस्बैंड कितना जलस टाइप है। विंग जब ये सुनता है तो उसे बड़ा अजीब लगता है और वो अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी वांग जी, जिसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि न्यूसन किस तरीके से विंग से फ्लर्ट कर रहा है, तभी न्यूसन की तरफ गुस्से में देखता है। न्यूसन कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो। तभी न्यूसन कहता है, वैसे वांग जी सीरियसली तुम बहुत लकी हो, सच में विंग बहुत ब्यूटीफुल है। वो तो सच में बहुत ब्यूटीफुल ओमेगा है। विंग वांग जी की गुस्से में और कहता है, सीरियसली उसके साथ फ्लर्ट बंद करो करना, समझे तुम, वो मेरा ओमेगा है। वही विंग वांग तभी न्यूसेन कहता है, वांग जी के एयर के पास आके कहता है, सीरियसली वैसे भी तुम तो उससे प्यार नहीं करते, अगर कोई चांस है तो मुझे बता दो, मैं रेडी हूँ। वांग जी गुस्से में से न्यूसेन की तरफ दिखता है और कहता है, न्यूसेन सच में आज तुम मरना चाहते हो। तभी न्यूसेन जोर जोर से हंसता है और कहता है, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था। वैसे सीरियसली तुम विंग की वजह से कितनी पजेसिव हो जाते हो, तुम्हें पता भी है। विंग जब ये सुनता है तो बड़ी बड़ी आंखों से न्यूसेन और वांग जी को देख रहा था, क्योंकि वांग जी ने इतना बात करते हुए विंग ने वांग जी को कभी नहीं देखा। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, वैसे विंग मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मेरे बचपन का फ्रेंड है, ये न्यूसेन है। तभी वांग जी विंग जो न्यूसेन को हेलो करता है, न्यूसेन भी विंग को हेलो करता है। तभी वांग जी जो न्यूसेन की तरफ देखता है, न्यूसेन कहता है, तुम्हारा सरप्राइज पहले से ही तुम्हारा वेट कर रहा है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम यहीं जॉन के साथ मेरा वेट करो, जब मैं तुम्हें अंदर बुलाऊं तब आना, ठीक है। विंग कहता है, पर गग्गा। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कहता है, क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो। विंग एक पल के लिए तो शॉक था, लेकिन उससे भी ज़्यादा न्यूसेन शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जब भी विंग की बात आती है वांग जी एकदम से सॉफ्ट हो जाता है। तभी विंग अपना सर हाँ में हिला देता है। वांग जी कहता है, तो बस थोड़ी देर, जब मैं तुम्हें अंदर बुलाऊं तो तुम आ जाना। विंग कहता है और वो वहीं बस सोफे पे बैठ जाता है और जॉन जो उसके पास खड़ा हो जाता है। वांग जी जॉन की तरफ बिल्कुल कोल्ड फेस में देखता है और कहता है, विंग का ख्याल रखना, अगर उसे किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो उसे दे देना, ठीक है। जॉन कहता है और वांग तभी न्यूसेन और वांग जी दोनों अंदर वाले, न्यूसेन एक और रूम ओपन करता है और वांग जी और न्यूसेन उसमें अंदर चले जाते हैं और डोर अपने आप बंद हो जाता है। अब हम देखते हैं एक पर्सन जो चेयर पे बना था और चिल्ला रहा था, खोलो मुझे, मुझे यहाँ क्यों बंद किया है, अगर मुझे खोल दिया तब बताऊंगा, मैं तुम लोगों के हाथ पैर तोड़ दूंगा, छोड़ो मुझे, ऐसा कहता है। तभी उस पर्सन को फील होता है, वो धीरे धीरे वांग जी न्यूसेन उसकी आंखों से पट्टी उठाता है। तभी वो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। तभी सामने वो पहले न्यूसेन को देखता है। वो कहता है, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। न्यूसेन कहता है, वो हो थोड़ा वेट करो, अभी तुम्हें पता चल जाएगा, ऐसा कहता है। तभी वांग जी तभी न्यूसेन सामने से हटता है और सामने उसे वांग जी दिखता है। वो कहता है, मिस्टर लेन वांग जी, मिस्टर लेन वांग जी, आप। वांग जी जो सामने कुछ चेयर पर बैठ जाता है और अपना एक पैर दूसरे पैर पर रख लेता है। वो कहता है, हाँ मैं। शुयांग कहता है, हाँ आपने मुझे क्यों 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 ऐसे रखा है, मैंने आपके साथ क्या किया है। वांग जी एक स्मग करता है और कहता है, तुमने मेरे साथ नहीं किया कुछ भी, पर तुमने किसी के ऐसे पर्सन के साथ किया है जो मेरे बहुत करीब है, समझे तुम। सुयांग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी वांग जी कहता है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात जानना चाहता हूँ, तुमने जियांग के साथ ऐसा क्यों किया। जैसे ही जियांग का नाम वांग जी सुयांग सुनता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहते हैं, क्या जियांग, उनके साथ क्या 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 किया है मैंने। वांग जी एक स्मग करता है और कहता है, सीरियसली शुयांग,
क्या तुम नहीं बताना चाहते कि तुमने उनके साथ क्या किया है? तुमने उनके बेटे ओमेगा से शादी की और फिर उसे छोड़कर चले गए। तुम स्टेज पर ही नहीं आए और वो ओमेगा तुम्हारा वेट करता हुआ रह गया। शुयांग तभी वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी का वो कोल्ड फेस देखकर शुयांग को बहुत डर लग रहा था। वो अपनी लाल निगल से लाइबा को निगलता है और कहता है, वो मैं तभी वांग जी बिल्कुल कोल्ड और डार्क औरे में आ जाता है और वो कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर सच क्या है? तभी शुयांग कहता है, मैं 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 वेंस के लिए काम करता हूँ। वो लोग जैंस को बेइज्जत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुझे जैंस के यहाँ काम करने को भेजा। मैंने इस तरीके से प्रिटेंड किया कि जैसे मैं भी एक बहुत बड़ी कंपनी का ओनर हूँ और मैंने जैंग फेमियान का पूरी तरीके से ट्रस्ट जीत लिया। फिर उन्होंने मुझे विंग से शादी करने को बोला। पहले मैं उससे शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने विंग को पहली बार देखा, मैं सच में उसे पसंद करने लगा। जैसे जैसे शुयांग बता रहा था, वांग जी की मुट्ठियाँ बीच जा रही थी। शुयांग जो वांग जी से ये कहता है कि वो विंग को पसंद करने लगा था, वांग जी का एक पंच शुयांग के फेस पे पड़ता है। शुयांग तो शॉक हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। तभी वांग जी गुस्से में बोलता है, अब कंटिन्यू करो। तभी शुयांग कहता है, मैं शादी करना चाहता था। हालांकि मैं चाहता था शादी के बाद मैं उसके साथ एक नाइट स्पेंड करूँगा और फिर मैं छोड़ दूँगा, लेकिन बहन से मुझे ऐसा नहीं करने दिया क्योंकि वो चाहते थे कि अगर उनका ओमेगा बेटा वहाँ खड़ा रह जाएगा तो उनकी सबसे ज़्यादा बदनामी होगी। लेकिन और उन्होंने मुझे वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया, ऐसा कहता है। वांग जी को वेंस के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वेंस जैंग्स के नहीं बल्कि लेंस के भी अपोजिट पार्टी थी। दोनों में बहुत बड़े एनिमी हैं। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और कहता है, फेंडवान, तुम्हें इसका बदला चुकाना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे इससे निपटना है। तभी शुयांग कहता है, पर सर आपने मुझे क्यों पकड़ा है? मैंने आपके साथ क्या किया है? तभी वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और जॉन को कॉल करता है। तभी वांग जी कहता है, तुम्हें 1 मिनट में पता चल जाएगा। तभी जॉन जो विंग को लेकर अंदर आता है। जैसे ही विंग डोर ओपन करके अंदर आता है, विंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा शुयांग जो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। शुयांग कहता है, विंग विंग कहता है, शुयांग। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखता है। विंग जो अभी भी शुयांग की तरफ देख रहा था। वांग जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि विंग जिस तरीके से शुयांग को देख रहा था। तभी वांग जी जो जल्दी से विंग का हाथ पकड़ता है। विंग जो वांग जी को देख रहा था, तभी वांग जी खींचकर विंग को अपनी लैब में बिठा लेता है। एक पल के तो लिए तो नी हुसैन और जॉन भी शॉक हो जाते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा विंग शॉक था। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, रिलैक्स विंग, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जिस पर्सन ने तुम्हारे साथ गलत किया आज वो तुम्हारे सामने है और देखो वो किस तरीके से है। विंग जो शुयांग को देखता है। शुयांग कहता है, विंग विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता था पर मैं नहीं कर सका। विंग प्लीज़ तो मिस्टर लेन से कहो ना, वो मुझे छोड़ दें। मैं सच में तुमसे शादी कर लूँगा और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैं सच कह रहा हूँ। तभी विंग वांग जी जिसकी मुट्ठियाँ भींच जाती हैं। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। विंग वांग जी की लैब से खड़ा होता है। एक पल के लिए तो वांग जी शॉक हो जाता है। वांग जी कहते हैं, विंग। तभी विंग जो वांग जी की कोई बात नहीं सुनता, वो खड़ा होता है और खींचकर एक पंच शुयांग के फेस पे लगा देता है। शुयांग तो शॉक हो जाता है। विंग कहता है, सीरियसली तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम जैसे किसी पर्सन से शादी करूँगा जो मुझे इस तरीके से छोड़कर चला गया? शुयांग तो शॉक हो जाता है। तभी वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो खड़ा होता है और विंग के पास जाता है और विंग को अपनी तरफ खींच लेता है। तभी शुयांग तो शॉक हो जाता है। तभी वांग जी कहता है, तुम जानते हो
ये कौन है? सुयांग कहता है, विंग कौन है तुम्हारा? तभी अचानक से किसी को समझ नहीं आता। वांग जी जो विंग के फेस की तरफ ही देख रहा था, विंग को तो समझ नहीं आ रहा वांग जी उसे ऐसे क्यों देख रहा है। तभी वांग जी की नज़र विंग के लिप्स पर जाती है। पता नहीं वांग जी को क्या होता है, वो सडनली विंग का फेस पकड़ता है और उसके लिप्स के ऊपर अपने लिप्स रख देता है। ये देखकर तो न्यूसन, शुयांग और जॉन पूरे शॉक हो जाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा विंग शॉक था। उसे तो समझ ही नहीं आया कि वांग जी ने क्या किया। न्यूसन अपने मन में कहता है, सीरियसली क्या ये वांग जी है? मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। ओ गॉड, मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला है। भगवान मुझे बचा लो। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मेरा तो कोई उम्मीद भी नहीं है, और ये इंसान सच में मुझे सब कुछ करने से पहले ही मार देगा। अपने मन में ऐसा कहता है। लेकिन तभी पता नहीं क्यों विंग भी चुप फिर वांग जी की किस को रिटर्न करने लगता है, जिस पर किस करते करते ही वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। शुयांग को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को इस तरीके से किस कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से कम 10 मिनट तक किस करते हैं, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। दोनों के फेस पूरी तरीके से रेड हो गए थे। तभी वांग जी अपने थंब से विंग के लिप्स को क्लीन करता है जहाँ वांग जी के सलाइवा लगा हुआ था। वांग जी जो अपना फेस नीचे कर लेता है, विंग जो अपना फेस नीचे कर लेता है और वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वो विंग को खींचकर उसकी चेस्ट से लगा लेता है और उसकी कमर की तरफ अपने हाथ रैप कर लेता है। तभी वो शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, अच्छा हुआ तुमने इससे शादी नहीं की। तुम जानते हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम अब मेरी विंग से शादी करोगे? तुम जानते हो वो किसका ओमेगा है? शुयांग कहता है, क्या? तभी वांग जी जो शुयांग के फेस पे एक खींच के पंच मारता है और कहता है, तुम्हें पता है वो मेरा ओमेगा है, और तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि तुम मेरे ओमेगा से शादी करोगे? समझे तुम? ऐसा कहता है। तभी शुयांग तो शॉक हो जाता है और कहता है, क्या? तभी विंग जो अभी भी वांग जी की तरफ देख रहा था, न्यू सेन के फेस पे तो एक बड़ी सी स्माइल थी, लेकिन विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी। ये पहली बार था। हालांकि वांग जी कभी भी किसी से गुस्से में कहता तो हमेशा विंग को खुद का ओमेगा ही कहता, लेकिन आज जो इस तरीके से वांग जी बात कर रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे वांग जी पूरी तरीके से विंग के ऊपर अपना हक जता रहा हो कि वो सिर्फ वांग जी का है। ये सुनकर तो विंग को बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत वार्मनेस फील हो रही थी। तभी वो जॉन की तरफ देखता है और कहता है, जॉन, इसने जो कुछ किया है और इसने जितना भी विंग को रुलाया है, उसकी पनिशमेंट इसे मिलनी चाहिए। और तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? जॉन अपना सर हाँ में हिलाता है। और तभी वांग जी शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, रही वेंस की बात, तो उन्हें भी अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, समझे तुम? ऐसा कहता है और विंग का हाथ पकड़कर और वहाँ से बाहर चला जाता है। न्यूसेन भी वांग जी और विंग के पास से साथ वहाँ से निकल जाता है। शुयांग तो बस उनको जाते हुए ही देख रहा था। तभी दरवाज़ा अपने आप बंद होता है और उस रूम में से चीखने की आवाज़ आने लगती है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या आप सब ठीक है? विंग जो अभी भी वांग जी की तरफ देख रहा था, तभी वो विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, गगा? वांग जी कहता है, विंग कहता है, क्या आप ये सब आपने मेरे लिए किया? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, नहीं, उसे उसकी गलती का एहसास कराना बहुत ज़रूरी था, इसलिए ये सब मैंने किया ताकि वो नेक्स्ट टाइम अब किसी के साथ ऐसा ना कर सके। न्यूसेन तो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, ओह गॉड, मैं इस इंसान का क्या करूं? अभी इसने ऐसे प्रिटेंड कराया जैसे ये इस लड़के की इतनी केयर करता है, और एक पल में ही उससे कुछ ऐसा कह दिया कि वो देखो, उस बच्चे का पूरा फेस ही चेंज हो गया। विंग को लगा था कि कम से कम वांग जी अब तो ये कहेगा कि हाँ, ये सब कुछ उसने उसके लिए किया, लेकिन वांग जी का जवाब सुनकर विंग को बहुत अजीब लगता है। लेकिन फिर भी वो एक छोटी सी स्माइल करता है और
अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। न्यूसेन गुस्से में भांगजी की तरफ देखता है। भांगजी कहता है कि क्या हुआ? न्यूसेन कहता है कुछ नहीं। तभी भांगजी विंग से कहता है विंग चलो मॉम घर पे हमारा वेट कर रही होंगी। ऐसा कहता है विंग। कहता है विंग और वांगजी और न्यूसेन उस अपार्टमेंट से निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। और आज आपको स्टोरी कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।